हाय एवरीवन, दिस इज़ नीतू। आज हम प्रतिशत चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, तो आज हम अपना बेसिक क्लियर करेंगे अच्छे से कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे हम एग्ज़ाम में इजीली कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन है 0.025 इक्वल है किसके। तो ये 25 के तो इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें ना मल्टी कुछ भी, ना साइन दिया है परसेंटेज का, ना कुछ। अब परसेंट के साइन लगे हुए हैं तीनों में, यानी कि अगर हम 0.025 को परसेंट में चेंज करें तो हमें 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वह पॉइंट खिसक के 2 डिजिट इधर जाएगा, यानी कि 0 to 0.5 यानी 2.5 बन जाएगा। तो यह वाला आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची, तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी। यानी कि उसने 10% लाभ पर बेची तो 935 में बेची, यानी कि 100% पर खरीदी जाती है और कोई चीज़ लाभ पर बेची जा रही है, तो उसमें हम उसको 10% को ऐड करेंगे, यानी कि 110% हो गया 935 रुपये का। तो वह कितने में खरीदी गई थी, इसका मतलब हमें 100% निकालना है। तो 100% होगा 935 बटे 110 गुणा 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से यह जाएगा 11 अट्ठे 88 और फिर 5 बचेगा, 11 पंजे 55, तो यह हो गया 850, यानी कि हमने 850 में वह साइकिल खरीदी थी। अगला सवाल देखेंगे, 0.4 का 5% है। तो 5% पूछा गया है, यानी कि 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं, तो या फिर हम 5/100 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, तो 5 चौक 20/1000, तो यह 0.02 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है हम वैसे वैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो टोटल पॉपुलेशन हमें दी हुई है 1000 टोटल लोग हैं, 60% पुरुष हैं। तो 100 का 60% 60 होता है, तो 1000 का 60% 600 हो जाएगा, जिनमें से 20% साक्षर हैं, तो पढ़े लिखे हैं 20%, तो एजुकेटेड। 600 का 20% कितना होगा। अब 600 गुणा 20/100, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 120 लोग पढ़े हुए हैं। 600 पुरुष में से 120 पढ़े हुए हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हों, टोटल में से 25% निवासी ही पढ़े लिखे हैं, यानी कि 1000 में से सिर्फ 250 ही पढ़े लिखे हैं, क्योंकि 1000 का 25% होगा 25/100, यानी कि 250 ही टोटल पढ़े हुए हैं टोटल में से, जितने भी उसमें पॉपुलेशन है। तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। यहाँ टोटल जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि इतनी पॉपुलेशन है और इतने पुरुष हैं, इतने महिलाएं हैं, तो हम हमेशा ये मानते हैं कि पॉपुलेशन में सिर्फ मेल और फीमेल हैं। हम ये नहीं मानते कि बच्चे भी होंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो 1000 में से 600 पुरुष हैं, तो 400 महिलाएं होंगी, क्योंकि 1000 में से 600 घटाएंगे तो 400 आएगा। अब कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। अब हमें पता है कि टोटल पॉपुलेशन में 250 पढ़े लिखे हैं और पुरुष सिर्फ 120 हैं, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी पढ़ी हुई, यानी कि जो बची 120 के बाद वह महिलाएं होंगी। तो 250 में से हम 120 घटाएंगे तो ये आएगा 130, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 250 लोग पढ़े हुए हैं, जिसमें कि 120 पुरुष हैं, तो महिलाएं 250 - 120 130 हो गई। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा कितने प्रतिशत हैं, तो परसेंटेज में निकालना होगा। तो 130 टोटल महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, और वैसे महिलाएं टोटल हैं 400, क्योंकि जब 1000 में से 600 घटाते हैं तो 400 आता है, जिसमें 1000 टोटल पॉपुलेशन थी गांव की या कस्बे की, और 600 पुरुष थे, तो 400 महिलाएं हैं। तो बटे 400 गुणा 100, 130 पढ़ी लिखी थी, टोटल पॉपुलेशन महिलाओं की 400 है, तो कितना परसेंट होगा 130 बटे 400 गुणा 100। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 तिया 12, और फिर
बचेगा हमारा 1, 10 तो 4 दूनी 8, तो 32.5% हो जाएगा। ये 32.5% महिलाएं साक्षर हैं उस गांव में। अगला सवाल देखते हैं। हाई स्कूल परीक्षा में अनिल ने हिंदी में 100 में से 42, अंग्रेजी में 48, गणित में 77, विज्ञान में 65 और चित्रकला में 49 अंक प्राप्त किए। बताओ कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। बचपन से हम अपने परसेंटेज निकालते आ रहे हैं। एग्ज़ाम में कैसे निकालते हैं, जितने टोटल मार्क्स में से आने होते हैं। तो यहाँ टोटल कितने हैं सब्जेक्ट, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 500 में से टोटल मार्क्स आ रहे हैं। और कितने आ रहे हैं तो सबको प्लस करते जाएंगे। हिंदी में 42 हैं, फिर अंग्रेजी में 48 हैं, फिर गणित में 77 हैं, फिर विज्ञान में 65 हैं और चित्रकला में 49 हैं। तो इन सबको प्लस करके फिर हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो इनको जब हम प्लस करेंगे 42 और 48 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 90, 90 और 65 हो जाएगा 115, और फिर 115 और 77 और 49 को जोड़ेंगे तो यह टोटल मिला के आएगा 281/500। तो इतने तो मार्क्स हैं 500 में से 281, लेकिन कितने परसेंट हैं उसके लिए हमें गुणा 100% करना होगा। तो ये कट जाएगा 0 से 0 और यह डिवाइड करने पर 5 पंजे 25, फिर 31 बचेगा तो 5 6 30 और फिर 10 बचेगा और तो 5 दूनी 10, यानी कि 56.2% है। अगला सवाल देखते हैं। इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और लेवल थोड़ा हाई होता है, और ज़्यादातर यह आता है इस तरीके का सवाल अपर लेवल यानी जूनियर टेट में। वैसे उसमें भी आता है, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी में नहीं आता, पर उसमें तो ज़्यादातर ही आता है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। इसके हम 2 मेथड करेंगे। पहले समझते हैं बेसिक से। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो जैसे हम मानते थे ए मान लेंगे, बी मान लेंगे। माना ए की आय 100 है, नहीं, ए की आय 20% अधिक है तो बी की आय 100 मान लेंगे, तो ए की आय हो जाएगी 120। तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, तो बी की आय कितनी कम है ए से, यानी कि ए की जितनी आय होगी उसमें से बी की आय घटाएंगे बटे टोटल, क्योंकि बी की आय पूछिए ए की आय से तो ए बेस होगा, यानी बटे 120 गुणा 100, या फिर कहें कि बटे ए, क्योंकि ए की आय से कंपैरिजन किया जा रहा है इसलिए अपॉन में ए आएगा। तो अब ए में से बी माइनस करेंगे तो 120 में से 100 घटाएंगे तो 20 बटे ए, यानी 120 गुणा 100। तो यह 2 से 6 बार जाएगा और फिर हम 6 से 100 को डिवाइड कर लेंगे तो यह जाएगा। कल हमने सीखा था 1/6 गुणा 100 होता है 16 सही 2/3% के। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह 16 सही 2/3 या फिर 16.66 आ जाएगा। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं जो हम मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। इसका मतलब 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि 20/100 तो 20 से 100 5 बार कट जाता है। अब ए की आय और बी की आय की बात हुई है, तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बेस क्या यहाँ पर बी की आय कम है, यानी कि अगर बी की आय 5 है और उसकी आय 20% अधिक है, यानी कि 5 + 1 6 हो जाएगी ए की आय, क्योंकि 5 + 1 कर रहे हैं हम। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ बी की आय कितनी कम है, 6 में से 5 गया 1, यानी कि 1 ही तो कम है बी ए से, और किससे कम है ए से, तो 6 बेस हो गया गुणा 100, तो 1/6 गुणा 100 डिवाइड करने पर ही आ जाता है 16 सही 2/3%। आप कोई सा भी मेथड अपना सकते हैं। ये वाला मेथड सेकंड वाला थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि इसमें नंबर छोटे हैं, लाइक 1 है 6 है, यहाँ हमारे 20 120 थे, तो कैलकुलेशन टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसलिए हम कॉम्पिटिटिव में
हमेशा सेकंड मेथड को ही यूज़ करते हैं एग्ज़ाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के मैंने कई सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं जिससे सभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सभी में। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो 25% हम यहाँ सेकंड मेथड को लेके चल रहे हैं। 1/4 हो गया। अब ए की आय बी की आय से कम है, अगर यानी बी की आय 4 है तो ए की आय 25% कम, यानी कि 4 में से 1 गया 3, क्योंकि 25% 1/4 यानी कि 25% 4 में से 1 हिस्सा है। तो इसलिए जब हम 25% कम करते हैं तो ऊपर वाले में से माइनस कर देते हैं हर में से अंश को, तो 4 - 1 3 हो गया। बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, इस बार बात हुई है कितनी अधिक है। तो बी की आय अगर हम देखें 3 से 1 अधिक है, यानी कि 1, और किससे अधिक है, ए से, तो 1/3 करना पड़ेगा गुणा 100। अब 1/3 गुणा 100 होता है 33.33%, तो इतना अधिक है। अगला सवाल देखते हैं। या फिर इसका एक तरीका और होता है, एक हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं और हर सवाल में उस फॉर्मूले को लगा देते हैं। वह फॉर्मूला भी मैंने लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि ए का मान बी से r% अधिक हो, जैसे यहाँ पर ए का मान बी की, इस तरीके से कोई भी सवाल होता है कि किसी का मान उससे इतना % अधिक है, तो बी का मान ए की अपेक्षा कितना कम है, तो हम जितना % होता है वो बटे 100 में उस % को जोड़ देते हैं, गुणा 100 करके निकाल लेते हैं। लेकिन फॉर्मूला वाला तरीका ज़्यादा ठीक नहीं रहता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस चीज़ को अच्छे से समझ के सवाल को और इस मेथड को लगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या फिर जो पहला वाला मेथड है वह भी लगाया जा सकता है। फॉर्मूला, क्योंकि फार्मूलाज तो बहुत हैं, तो हर फार्मूला को याद करना भी ठीक नहीं है, उस चीज़ का रीज़न जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप फॉर्मूला भी लगा के भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे r% यानी 25 था, 25 तो अपेक्षा अधिक है तो पूछा है, तो जब अधिक पूछता है तो घटाते हैं, तो 25/100 माइनस 25 करना था, यानी 25/75 करते हम, गुणा 100, क्योंकि इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है नीचे वाला, क्योंकि ए का मान बी से r% कम है, तो इस बार यहाँ पर कम है ना, तो इसको फिर सॉल्व करते 25 से 75 1/3 गुणा 100, तो यही आ जाता। अगला सवाल देखते हैं। पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है। 25% हो गया हमारा 1/4। पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े इसके लिए यात्रा में कटौती कितनी करनी पड़ेगी। अब हमारा 25% बढ़ने पर 1/4 हो जाता है, यानी कि पेट्रोल पहले 4 था तो अब बढ़कर 5 हो गया है। तो हमारा खर्च ना बढ़े इसके लिए यात्रा में हमें कितनी कटौती करनी पड़ेगी, यानी कि हमें 5 में से 4 यानी कि 1 की कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 बढ़ा है तो कटौती भी हमें 1 की करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर बेस होगा 5, क्योंकि एक्चुअली में तो 5 हो गया है, तो गुणा 100, क्योंकि यहाँ पर यात्रा हमें कम करनी पड़ेगी लेकिन खर्चा बढ़कर 5 हुआ है, तो बटे 5 इसलिए लिया गया है, और 1/5 गुणा 100 हो जाएगा 20%, यानी कि 20% की हमको कटौती करनी पड़ेगी। अगला सवाल देखते हैं। यदि x का मान y से 25% कम हो, फिर दोबारा वैसा ही सवाल, 25% का मतलब 1/4 हो गया। अब x का मान y से 25% कम है, यानी कि अगर y 4 है तो x 3 है, क्योंकि 25% 4 - 1 3 हो जाएगा। तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है। y का मान x से 1 ज़्यादा है, यानी 1/x से, इस बार बेस x है यानी कि 3 गुणा 100, तो यह बिल्कुल पहले अभी हमने एक सवाल किया था वैसे ही हो गया 33.33%। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है इसलिए मैंने इस तरीके के ये क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, जिससे आप सभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सभी को अच्छे से। अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% ज़्यादा हैं, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। 30% का मतलब हो गया
3/10, क्योंकि 30/100 होता है तो 3/10 बन जाता है। और 40% का मतलब हो गया 4/10। अगर यहाँ पर हम माने पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से अधिक हैं, तो हम मान लेते हैं तीसरी संख्या जो हर होता है वो ले लेते हैं, 10 है। तो पहली संख्या उन्होंने कहा है 30% अधिक है, यानी कि 30%, यानी कि 10 में 3 जोड़ना होगा, क्योंकि 30% यहाँ से 10 + 3 13 हो जाएगा। और सेकंड में 40%, यानी कि ये 14 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या 14 है, तो ये कितने प्रतिशत है। इनको कैलकुलेट कर लेंगे। 14 से 1300 को डिवाइड करना है, यानी कि 14 से डिवाइड करेंगे, 14 से ये जाएगा 9 बार 126, फिर 40 आ जाएगा, फिर 14 से 28 बार जाएगा तो यह आ जाएगा हमारा 12, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और फिर 14 से जाएगा 8 बार 112, और फिर 8, फिर 14 से जाएगा 5 बार। तो लगभग इतना ही पॉइंट तक बहुत है, 92.85% है। अगला सवाल देखते हैं। 1 ग्राम 1 किलो का कितना प्रतिशत है। अब हमको पता है 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम कितना प्रतिशत होगा 1 किलो का, यानी कि 1000/1 × 100, तो यह हो गया 1000%। बस आज के लिए इतना ही। आप इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। आने वाले वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिफरेंट टाइप इंक्लूड करेंगे। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर थे, जैसे ये वाला भी प्रीवियस ईयर है, ये भी प्रीवियस ईयर है, और ये भी 6, तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर थे इसमें, जैसे 4th भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और डिफरेंट टाइप सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, कमेंट आपको कैसा लगा वीडियो देखकर बताना, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।